प्रदूषण और बदलता मौसम लोगों की बढ़ा रहा दिक्कतें। निमोनिया के साथ साथ खांसी, जुकाम और सांस लेने में आ रही दिक्कतें। बुजुर्ग और बच्चों को शिकार बना रहा बदलता मौसम। बदलते मौसम और प्रदूषण की वजह से छोटे बच्चों को हो रही निमोनिया की शिकायत। गुरुग्राम में मौसम बदल रहा है, पूरे देश में मौसम बदल रहा है और मौसम में हो रहे इस बदलाव, बढ़ते प्रदूषण से मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम के साथ साथ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती देखी जा रही है। देखिए, यद्यपि अगर मैं आपकी बात को आगे रखूं, लेकिन एक जो संज्ञान लेने वाली बात है कि स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, क्योंकि अभी AQI जो है वेरी पुअर से पुअर स्टेट में या मॉडरेट में कुछ जगह भी हो गया है, लेकिन अभी वेरी पुअर या सीवियर नहीं रहा है। तो स्कूल इसीलिए ओपन किए गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी स्मोग कुछ एरियाज में फॉग की वजह से बन जाता है। तो ऐसे में खास करके बुज़ुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में इस मौसम में, बड़ों की अगर मैं बात करूं तो COPD या अस्थमा जो एग्जैबरेट होने के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के, या पुराने हृदय रोगी हैं उनको भी एग्जैबरेट होने के चांसेस रह जाते हैं। छोटे बच्चों में खास करके ये सीज़न वैसे भी हम जो है सांस का एक हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। और स्मोक की वजह से या AQI डिटोरिएट होने की वजह से छोटे बच्चों में ये रेस्पिरेटरी इलनेस, पर्टिकुलरली अस्थमा, और सर्दियों में जैसा मैंने बताया निमोनिया की समस्या बन जाती है। और ऐसे में हम ना केवल सावधानी बरतते हैं, बल्कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, और सिविल हॉस्पिटल्स को, सभी को, और SDH को, या जो हमारी पीडियाट्रिक्स यूनिट्स हैं उनमें एहतियात बरतने के लिए या दवाइयाँ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सबसे अच्छा समाधान जो है इसका यही है कि इस मौसम में आप सावधानी बरतें, और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर अभी ना निकलें, जब तक स्मोग या AQI सीवियर रहता है। और अगर निकलना पड़े तो अभी सामान्य, क्योंकि पुअर कैटेगरी वेरी पुअर से पुअर में हो गया है, तो अभी आप सिंपल मास्क यूज़ कर सकते हैं। और बुजुर्गों को यही सलाह दी जाएगी कि सुबह की सैर अभी कुछ दिन के लिए और अवॉइड करें। गुरुग्राम की CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम की वजह से बुजुर्गों में COPD और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ती नजर आ रही है, वहीं बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए हमने जो है कि सांस प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया को हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और अलग से उनके इस किस्म के बच्चों को या रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए अलग से रेस्पिरेटरी मरीजों के लिए एक OPD निर्धारित की हुई है ऑलरेडी, जहां पर इन किस्म के मरीजों को देखा जाता है, और यदि आवश्यक होता है तो उनको एडमिशन भी किया जाता है, और यदि आवश्यक नहीं होता तो उनको इमरजेंसी एरिया में नेबुलाइजेशन करवा के या ऑक्सीजन की देकर उनको घर में भेजा जाता है, ताकि मेडिसिन उनको दी जा सके। और निमोनिया या ऐसा कोई है तो उनको, बच्चों को जो है पीडियाट्रिक केयर यूनिट जो है और ICU बना हुआ, वहाँ पर एडमिट किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त जरूरी हो तो ही लोग घरों से बाहर निकलें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें।